स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो कहानी में जाने से पहले जो चैनल पर मेरे नए दोस्त जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी पोस्ट कर लें। आज की कहानी जो हमें मिली है दोस्त, वो फरीदाबाद का ट्रक ड्राइवर दौलत जी का है। तो चलते हैं कहानी में। मैं हूं दौलत सिंह, प्यार से लोग मुझे दौलत जी बुलाते हैं। और एक रात की बात है, ये इस बात को करीब घटना को बीते हुए 5 साल हो चुका है। मैं फरीदाबाद से रुड़की जा रहा था, कोई मेडिकल का सामान था। फरीदाबाद से हमने लोड किया था और रुड़की में पहुंचाना था, लेकिन कंडीशन थी कि सुबह 10 बजे से पहले पहले हमें रुड़की में अपना माल को उतार देना था। हम निकल पड़े, दिल्ली पार कर लिया हमने, यूपी के बॉर्डर में घुस के। हमारे साथ में हमारा असिस्टेंट था राधे उधर का ही मेरठ साइड का लड़का था। और इस एरिया में मैं बहुत कम आया था, मैं एक आध बार ही आया था। वैसे मैं इस रोड में चलता नहीं था, तो हमें थोड़ा सा ये अनजान रास्ता था हमारे लिए। लेकिन राधे पूरा मदद कर रहा था, राधे को सब रास्ता पता था, ये इसी रोड पर चलता था वो। हम जब मेरठ के आसपास पहुँचे, उसके आगे तगड़ा जाम लगा हुआ था। घंटों घंटों हो गए हमें जाम में। हमें ऐसा लग रहा था कि अब हम जाम में फंस गए हैं और सुबह तो हमारी यहीं पर हो जाएगी। अब माल तो पहुंचने से रहा। अब थोड़ा सा हम चिंतित हो उठे। मैंने राधे से पूछा, राधे क्या हमेशा ही जाम लगता है क्या इस रोड पर? बोला, लगता तो है उस्ताद, लेकिन आज जितना नहीं लगता है। लगता है आधे घंटे में कभी खुल जाता है, लेकिन आज तो बहुत तगड़ा जाम है। उस्ताद एक काम करें, आगे से एक फ्लाईओवर आता है, अब फ्लाईओवर को नीचे हम जब उतरेंगे ना, तो एक बाएं साइड में एक रास्ता कटता है जो गांव की साइड से होते हुए 4-5 किलोमीटर का एक तरह से बाईपास समझ लो आप। फिर इसी हाईवे पर जाकर के आगे मिल जाएगा। हो सकता है इन्हीं के बीच में जाम लगा हो, तो हम ऐसे निकल सकते हैं। बोला, हम कई बार इधर से निकले हैं जब जाम लगता है। तो मैंने उसकी बात का विश्वास कर लिया। चलो भाई, आपको पता है, तो हम उधर से ही निकलते हैं। लेकिन उस बाईपास तक आने में आधा घंटा हमारा ख़राब हो गया। वो बाईपास, वो फ्लाईओवर जब आया, फिर हम वहाँ से बाएं मुड़ लिए। रास्ता ठीक ही ठाक था, लेकिन रोड पर कोई लाइट नहीं थी, अंधेरा अंधेरा पड़ा था। हम आगे बढ़ते गए, गांव का रास्ता था। दोनों साइड में गन्ने का फसल लगा हुआ था, हवा चलता तो गन्ना लहरा रहे थे और पूरा स्याह अंधेरा था। चांदनी हमें नज़र नहीं आ रही थी कहीं पर, एकदम अंधेरा अंधेरा सा फैला हुआ था। जहाँ तक हमारी ट्रक की लाइट पड़ती एकदम उजाला हो जाता, चकाचक रोशनी एकदम फैल जाती हर जगह पर। रास्ते में तो कई जगह हमें खरगोश भी नज़र आए रोड पर। लाइट पड़ते ही ट्रक का वो एक जगह रुक जाते, फिर हमें ब्रेक मार करके उनको भगाना पड़ता, क्योंकि अंधे हो चुके होते हैं वो। गिद्दड़ भी हमें दिखाई पड़े, कई तरह के जानवर दिखाई पड़े जो हमने देखा नहीं था। ये हमारे लिए एक नया अनुभव था। मज़ा आ रहा था इस सफ़र में, चलते हुए एंजॉय कर रहे थे हम। थोड़ी दूर चलने के बाद में अचानक एक भैंसा हमें नज़र आया, बीचों बीच रोड पर खड़ा था। हमने डीपर भी मारी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हॉर्न भी मारा, कोई फ़र्क नहीं हुआ उसको, एकदम अडिग खड़ा था वो। फिर हमने हॉर्न मारी तो शायद भड़क गया वो पैर अपने नीचे पटकने लगा, पूंछ उठा लिया जैसे हमला करने आ रहा हो ट्रक के साथ में। हम थोड़ा सा चिंतित हो गए, कहीं वाकई में ये हमला ना कर दे। भैंसे को पता नहीं है, मैंने कई कहानियाँ सुना है कि भैंसे पता नहीं कहाँ कहाँ
घर में जाकर टक्कर मार देते हैं, रोड पर चलते हुए लोगों को बाइक से उठाकर पटक देते हैं। तो हमें थोड़ा सा चिंतित हुआ, लेकिन फिर भी हम वेट करते रहे, चलो हट जाएगा तो निकलते हैं आगे। तभी राधे बोला, उस्ताद ये भैंसा ऐसे नहीं हटने वाला, मैं इनका नस नस जानता हूँ। वह इधर का ही लोकल रहने वाला था, उनको पता था कैसे भैंसे को हैंडल करना है। एक छोटा सा डंडा वो गाड़ी में से निकाला, करीब 3 साढ़े 3 फुट का डंडा था, मोटा सा, और लेकर के और नीचे उतर गया। मैं उसको बोला भी रुक जाओ, लेकिन बोला उस्ताद मैं अभी भगा कर आ रहा हूँ इसको। वो चला गया। भैंसे को पता नहीं कौन सा आवाज़ निकाल रहा था, और भैंसा एकदम उसको देख करके और पैर हाथ, अब जो उसके पैर थे पटकने लगा वो, और फुर उसका मुंह से आवाज़ पुकार रहा था जैसे वो, और झाग निकलने लगी उसकी नाक को, मुंह से झाग निकलने लगी। शायद गुस्से में हो गया था। जब उसे राधे से नहीं भागा आवाज़ से, तो राधे गुस्से में आ गया और डंडा लेकर दौड़ पड़ा और सीधा जा कर के उसके सर पर ज़ोरदार एक डंडा मार दिया सर पर। डंडा लगते ही वो भैंसा धड़ाम से नीचे गिर गया, जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हों, या तो शायद बेहोश हो गया, या भगवान ही जाने क्या उसके साथ में हुआ। अब राधे मेरी तरफ मुड़ के देखा। मैं ट्रक में चिल्लाया, क्या हुआ राधे, मर गया क्या ये? तो उसने हाथ का इशारा दिया, बुलाया मतलब आ जाओ। मैं ट्रक से उतरा नीचे, लाइट जली रही थी, इंजन स्टार्ट था हमारा, ब्रेक लगा दिया था, और सीधा राधे के पास पहुंचा। राधे डंडे से खोद करके उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैंसा एकदम उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। या शायद उसमें प्राण निकल गए हों, या ज़्यादा बेहोशी हो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं सीधा ट्रक में वापस आया और पानी की बोतल अपनी साइड से निकाली और ले जा कर के पूरा पानी की बोतल उसके सर पर डाल दिया कि शायद इससे उठ जाए भैंसा। लेकिन कोई हरकत नहीं भैंसे में नज़र आई। एकदम लगा कि अब ये मर चुका है। मेरे को अंदाज़ा हो चुका था कि ये मर चुका है। नहीं कि राधे तूने इतना जोर के डंडा क्यों मारा? बोला उस्ताद मैंने तो भगाने के चक्कर में मारा था, गलती से ज़्यादा ही लग गया, और थोड़ा वो उदास हो गया कि शायद उससे पाप हो गया है। नहीं कोई बात नहीं राधे, अफसोस मत करो, तो गलती से हो गया। चलो देखते हैं, शायद ये जिंदा हो। हम उसको हिलाने डुलाने लगे अपने हाथों से। अभी उसका शरीर गर्म था, तो हिलाने डुलाने के शायद झकझोरने से उठ जाए भैंसा। अंदर से तो बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं अब भैंसे का पाप हमें लगेगा, क्या होगा, भगवान ही मालिक है। अब लोग कहते हैं कि निर्जीव को मारना नहीं चाहिए, अब वही हमारे साथ में हो गया था कि कहीं पाप ना लग जाए। तो यही सब सोच रहा था और उठाने की कोशिश कर रहा था। तब तक लगा कोई और दौड़ के आ रहा है रोड पर। उसके पैरों की आवाज़ टाप टाप करके आ रही थी। हमने अपने नीचे मरे हुए भैंसे से नज़र उठा करके आगे की तरफ देखा, तो सेम उसी का कॉपी भैंसा और दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसे ये था अपना पूंछ उठा करके और फुफकारता हुआ, सेम डिट्टो ऐसे ही आ रहा था। हम देख करके हैरान रह गए। यानी भाई इसका जुड़वा भाई है क्या? सेम वैसी सिंग, सेम शक्ल उसका वैसे ही, दिल डॉल भी ऐसा ही। और लगा कि हमें मारने वाला है। जब तक हम लोग हटते तब तक तो वह टक्कर मार चुका था हमें, लेकिन हमें तो चोट लगी नहीं, हम वहीं के वहीं खड़ा थे। तो आखिर वो भैंसा क्या क्या था? हमने पीछे मुड़ के देखा तो ट्रक के पास में खड़ा था और मुड़ गया था हमारी साइड में, शायद दूसरे हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात थी, इतनी ज़ोरदार तेज़ी से दौड़ के आया, हमें टक्कर भी मारा और हमें चोट भी नहीं लगी, ना राधे को लगी ना हमें लगी। लगता था कि हमारे अंदर से घुस करके निकल गया हो, ऐसा लग रहा था।
बड़ी कमाल की बात थी, मेरा शरीर तो एकदम सन सा रह गया और रोए से खड़े हो गए और पसीना पसीना मेरा पूरा शरीर। मैं समझ गया कि ये जो भैंसा है ये वास्तव में नहीं है, ये कोई आत्मा है, भूत प्रेत है, चंडाल है, चाहे कोई शक्ति है। ये मैं इस बात को भली भांति समझ गया। राधे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने राधे को बताया, भाई ये तो भूत है, भूत प्रेत है, रियल में ये भैंसा नहीं है। अब हमें लगा कि आज इसी रोड पर हमारा अंत हो जाएगा दोनों आदमियों का, ऐसा महसूस होने लगा। राधे तो लगा कि जैसे गिर पड़ेगा। मैंने उसके बाजू थाम लिया, यानी कि राधे आराम से खड़े रहो, भगवान अच्छा ही करेगा, आप टेंशन मत लो, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। उसको बोला और मैं भी शुरू हो गया। हम हनुमान चालीसा को पाठ शुरू कर दिए। आवाज़ तो निकल नहीं पा रही थी सही ढंग से, लेकिन जैसे तैसे हमने पाठ शुरू कर दिया। पहले आहिस्ता किया, फिर हमने ज़ोर ज़ोर से स्टार्ट कर दिया। आगे मैं पढ़ रहा था, पीछे से राधे बोल रहा था। करीब 10 मिनट तक हम वहीं खड़े खड़े और पाठ करते रहे और भैंसे की तरफ निगाहें थी। भैंसा अपना पैर पटक रहा था, कभी पूंछ उठा रहा था और फुफकार रहा था। तभी मैंने देखा भैंसे की तरफ कि उसका सारा शरीर जिसे धुएं में बदल गया हो, एकदम काला सा धुआं, और सीधा ऊपर की तरफ उठ गया आसमान के साइड में और एकदम से गायब हो गया। बस चंद सेकंडों की बात थी कि देखते देखते वो गायब हो चुका था। हम हैरान रह गए। अब मैं तो समझ गया तो बिल्कुल ये आत्मा ही था और भूत प्रेत था। ये हनुमान चालीसा से ये यहाँ से भागा है। अब हमने बोला, राधे ट्रक के साइड में चलो। हम दौड़े सीधा ट्रक के साइड में अपना, और सीधा मैं तो स्टीयरिंग पर आके बैठ गया, राधे दूसरी साइड से खिड़की के साइड में। हम हाँफ रहे थे, डर भी लग रहा था पूरा कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। हमें इस बात का अफसोस था कि हम इस गलत रोड पर आ गए। अगर हम शॉर्टकट नहीं लेते, थोड़ा इंतज़ार करते, तो आज हमारे साथ में ऐसा हालत नहीं होता। तो दोस्तों, हमेशा शॉर्टकट ठीक भी नहीं रहता है। खैर, इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं शॉर्टकट का, और हम देखने लगे सामने की तरफ कि और कोई विपत्ति तो हमारे सामने नहीं आ रही है। तभी हमने देखा कि जो भैंसा था मरा हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें हरकत होने लगी। लाइट पड़ रही थी, हेडलाइट, कान पहले हिले, इसके बाद सारा शरीर उसका पैर हिलने लगा, और हम राधे, हम मानो तो शरीर से जिससे जान ही निकल गया हो, यानी कहीं अब दोबारा ये शैतान तो नहीं उठ रहा है। और वही हुआ, वो उठ कर के भैंसा खड़ा हो गया और इधर उधर देखा, और फिर एक साइड को, गन्ने के साइड का खेत था, उसमें चला गया चुपचाप। उसके जाते ही मेरा थोड़ा जान में जान आया, और सीधा हमने गियर डाला और गाड़ी को दौड़ा दिया। दौड़ते रहे हम, बैक मिरर में देखते रहे कहीं हमारे साथ दौड़ ना रहा हो, लेकिन भैंसा कहीं नज़र नहीं आया। और राधे सही बोला था कि आगे जाकर के वो ये रोड एक हाईवे में है, इसी हाईवे में जिस पर हम चल रहे थे उसी में मिल जाएगा। और वही हुआ, हमें हाईवे की लाइट और ट्रैफिक सब नज़र आ रही थी। जब ट्रैफिक नज़र आ गई तो हमें थोड़ा जान में जान आया। 10 मिनट के अंदर हम हाईवे में चढ़ गए थे। हाईवे में चढ़ने के बाद अब हमें तसल्ली हो गई कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, वो क्या था? भैंसा था, भैंसे का आत्मा था। हमने आदमी का भूत तो सुना था, लेकिन जानवर का भूत ये पहली बार हमने देखा और महसूस किया। तो ये पहली मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि हमने जो देखा था, दोनों में वो भैंसे भूती थे या क्या था। ये पहली मेरे से हल नहीं हो पाई। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। और हाँ दोस्तों,
आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने में आप लोग का मदद चाहिए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं, कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। आप